Hello everyone, I am Satya Kumar and welcome back to my channel। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आज हम देखने वाले हैं पोजोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखने वाले थे कैलकुलेशन ऑफ डोजेस फॉर चिल्ड्रंस। ओके, इसमें कैलकुलेशन जो है वो 3 तरीके से होता है। फर्स्ट होता है प्रोपोर्शनेट टू एज, ठीक। सेकंड है प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट, एंड थर्ड है प्रोपोर्शनेट टू बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, वन बाय वन हम इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट है प्रोपोर्शनेट टू एज। इसमें सिंपल फॉर्मूला है, इसमें 3 फॉर्मूले हैं। इसमें हम देखते हैं पहला फॉर्मूला यंग्स फॉर्मूला। हम इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, हम लोग बच्चों के लिए ये डोज को कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इनको एडल्ट जो डोज रहते हैं वो उनको हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसी कारण हम लोग इन डोज को कैलकुलेट करते हैं ताकि हम उन्हें चिल्ड्रंस को, छोटे बच्चों को दे पाएँ। यंग्स फार्मूला जो है वो 12 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, अंडर 12 ईयर्स, 12 साल के बच्चों के लिए ये, यानी कि हम लोग 1 साल के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चों तक के लिए हम लोग इसमें डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला है एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, हम इसके ऊपर एक जो है क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर बच्चे की उम्र है 5 साल, 5 इयर्स का जो है वो बच्चा है, और जो एडल्ट डोज है वो होगा 400 mg। ठीक है, जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा, क्या था फॉर्मूला, एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं जो भी हमको फैक्टर्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे एज हो गया 5, यहाँ पे एज हो गया 5, 12 इंटू 400। ठीक है, ये कितना हुआ 2000 अपॉन 17, विच मीन्स अराउंड 117 mg, 117 mg अप्रॉक्सीमेट। ये होगा इसका आंसर जो कि हम 5 साल के बच्चे को देंगे। ठीक है, सेकंड जो है वो है डिलिंग्स फॉर्मूला। ठीक है, यंग्स के फॉर्मूले में जो लिमिट थी वो 12 साल तक की थी। ठीक है, यहाँ पे डिलिंग्स फार्मूला में जो इसका फार्मूला है
वो है एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, यहाँ पे जो है हम 4 से लेके 20 साल के बच्चों के लिए, 4 से लेकर 20 साल के बच्चों के लिए हम लोग डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें जो लिमिट है वो काफ़ी दायरा जो है हमारा बढ़ जाता है। अगर हम लोग इसका एक क्वेश्चन करके देखें, है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन केस लाइक इस फॉर्मूले में हम लोग एज को जो लेके चलते हैं वो है फिर से 5 साल 5 इयर्स, और जो एडल्ट डोज का जो अमाउंट है वो रखते हैं हम लोग 200 mg। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूले में इसको पुट करें तो ईयर हो गया 5, 20 ऑलरेडी गिवन है, एडल्ट डोज में जो है वो रहेगा आपका 200 mg। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 50 mg ये जो डोज होगा उस 5 साल के बच्चे के लिए क्या होगा गिवन होगा। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 50 mg आया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो है फ्राइड्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये जो है उन छोटे बच्चों के लिए है जिनका एज जो है हम लोग मंथ्स में काउंट करते हैं। सो डोज फॉर द चाइल्ड अपॉन एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, यहाँ पे जो फ्राइड्स का फॉर्मूला है ये एज जो मंथ में है उसके लिए है। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखूँ कि 8 साल का यानी 8 मंथ्स ओल्ड जो है इन्फेंट है ना, और उसको 250 mg जो है एडल्ट डोज है। ठीक, तो हमको उसको अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे एज इन मंथ्स विच इज़ 8 एंड नीचे जो है बेस में 150 इंटू 250 विच इज़ एन एडल्ट डोज। ठीक है, ये कैंसिल हुआ और 13.3 mg जो है ये होगा इस 8 साल के छोटे बच्चे के लिए डोज जो हमको क्या करना है, इस बच्चे को देना है। तो अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले देखे, 3 फॉर्मूले देखे विच दीज आर प्रोपोर्शनेट टू एज। नाउ द सेकंड थिंग इज प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट। प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट। तो यहाँ पे जो डोज फॉर द चाइल्ड होगा, यहाँ पे जो हम डोज का कैलकुलेशन करेंगे वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे होगा डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ द चाइल्ड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का जो वजन होगा वो होगा प्लस अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। अगर हम लोग यहाँ पे वजन जो है मान के चलिए 50 kg है। ठीक है, और जो एडल्ट डोज है हम उसको मान के चलते हैं 150 mg ही लेके चलते हैं। ठीक है, 150 mg ही लेके चलते हैं। तो इसको अगर हम लोग रखेंगे तो 50 अपॉन 150 इंटू 150, तो ये अगर कैंसिल होता है तो 50 mg
जो ड्रग है वो रिक्वायर्ड होगा इस 50 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रोपोर्शनेट टू बॉडी सरफेस एरिया। ठीक, इसमें जो डोज फॉर चाइल्ड होगा, यहाँ पे हम लोग ना वजन को देख रहे हैं ना उसके एज को देख रहे हैं, हम लोग उसके बॉडी सरफेस एरिया को देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो है जो फॉर्मूला होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू एडल्ट डोज। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू एडल्ट डोज। जो सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट है उसको हम लोग एक एवरेज अगर बॉडी सरफेस एरिया को माने तो वो होता है 1.73 मीटर स्क्वायर, 1.73 मीटर स्क्वायर। तो इसमें अगर हम लोग इसको एवरेज ही मान के चलते हैं तो फॉर्मूला कुछ ये हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल लेके चलें तो किसी बच्चे का जो है बॉडी सरफेस एरिया है वो है 0.57 मीटर स्क्वायर। अगर ये जो है उसका बॉडी सरफेस एरिया है और एडल्ट डोज जो है वो 100 mg है, और तो हम लोग चाइल्ड डोज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमको ये पता है सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज। तो हम लोग ये इस वैल्यू को रख देते हैं 0.57 अपॉन 1.73 इंटू 100। तो क्या आएगा 33 mg जो है उस बच्चे के लिए क्या होगा, ये डोज होगा। सो आई होप आपको पोजोलॉजी का सेकंड पार्ट जिसमें कैलकुलेशन ऑफ डोजेस फॉर चिल्ड्रंस था ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई चीज़ों में डाउट है तो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।